हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है किडनी। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि यूरिनरी सिस्टम क्या है, यूरिन क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम किडनी के फंक्शन, कि किडनी कैसे वर्क करती है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यूरिनरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारे दो किडनी होती हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट, उसमें से दो यूरेटर्स होते हैं। ठीक है, पाइप की तरह जो होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है एज ए वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इतना हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम किडनी के बारे में, कि जो मेन ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम में किडनी मेन क्यों है, क्योंकि ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन कौन करती है, किडनी करती है। ठीक है, तो किडनी के बारे में देखिए। किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम। किडनी कैसी है, बीन शेप्ड ऑर्गन है, ये है ना, बीन की तरह है। बीन शेप्ड ऑर्गन है किसका, रीनल सिस्टम का। कितनी लंबी चौड़ी है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वाइड है और 3 सेंटीमीटर थिक है। वेट कितना है इसका, एवरेज 150 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीछे की वॉल पर है। ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड है। ठीक है, ये क्या है, बैक साइड है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों के साइड में, मतलब ये बीच में वर्टिब्रल कॉलम आएगा, मतलब हमारे स्पाइन वाला एरिया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, और ये दोनों हमारी क्या है, किडनीज है। ठीक है, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिलो, ये क्या है, ये डायफ्राम है। ठीक है, इसके नीचे राइट किडनी पोजिशन नियर द लिवर, जो राइट है वो किसके है, लिवर के पास में है। ठीक है, और जो लेफ्ट किडनी है वो हमारी स्प्लीन के पास में है। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन है वो है T12 से लेके लंबर 3 तक। ठीक है, जो हमारी T12 है थोरेसिक, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में पीछे की तरफ से T12 से लेके L3 तक, लंबर 3 तक किडनी की पोजीशन है। अब इसमें बोला है कि राइट किडनी क्या है, थोड़ी सी लोअर है। ठीक है, क्यों, लेफ्ट किडनी से, क्योंकि जो लिवर है वो थोड़ा सा उसका स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ है। ठीक है, देखो आप, ये राइट किडनी थोड़ी सी दबी हुई है लेफ्ट वाली से। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिवर आया हुआ है, उसकी वजह से। क्लियर, लोकेटेड इन रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब है, रेट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियम के। ठीक है, जो पेरिटोनियम है उसके पीछे की तरफ ये पाई जाती है किडनी। क्लियर, स्पेस समझ में आया पूरा, कि किस तरीके से किडनी क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसकी हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है, इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का क्या फंक्शन है, देखो किडनी का मेन फंक्शन है यूरिन का फॉर्मेशन, मतलब कि ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बना के रखना, होम्योस्टेसिस बना के रखना, कि हमारी बॉडी में जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, एसिड बेस बैलेंस है, उसको बना के रखे, उसको डिस्टर्ब ना हो। ये सारी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन, सबसे मेन फॉर्मेशन यूरिन। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को बनाना, हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में बैलेंस बना के रखना, होम्योस्टेसिस बनाना, जिससे कि हमारे जो बॉडी का वेस्ट है वो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से बाहर निकल सके, और हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का वो बैलेंस रह सके। सीक्रेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंड द रेनिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है जो आरबीसी के बनने में हेल्प करता है, फॉर्मेशन होता है, तो वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है
जो कि हमारे बीपी कंट्रोल और रेगुलेट को हेल्प करता है, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है उसमें बीपी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है, वो पूरा सिस्टम बताया हुआ है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, दोनों चीज़ हमारी किडनी के द्वारा सीक्रेट होती हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे किडनी के फंक्शन हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज हैं, ठीक है। मैथ 360 का कोर्सेज है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। अब देख लेते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अगर हम किडनी को ऐसे नहीं, ग्रॉस स्ट्रक्चर काट के बीच में से देखें, है ना, इसका ये पोर्शन देखें, लॉन्गिट्यूडनल ग्रॉस स्ट्रक्चर, ये किडनी है, ठीक है। इनको हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा, तो क्या क्या इसके पार्ट्स होंगे, कैसे दिखेगा, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल जब सेक्शन किया तो उसमें 3 मेन रीजन निकलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा आउटर कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, बीच वाला हमारा कॉर्टेक्स और इनर हमारा मेडुला, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले वाला जो पोर्शन ये ऊपर है वो है हमारा फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है। ये क्या है, हमारा फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स, बीच वाला पोर्शन, ठीक है, जो कैसा है, रेडिश ब्राउन का है। और ये वाला पोर्शन क्या है, जिसमें पिरामिड्स पाए जा रहे हैं, ये कोन शेप के पिरामिड्स पाए जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये है हमारे फाइब्रस कैप्सूल, आउटर कवरिंग, ठीक है। उसके बाद मिडिल वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है और जो पिरामिड वाला पोर्शन है वो क्या है, मेडुला, इनर पोर्शन, ठीक है। देखो किडनी हैव कोन शेप्ड रीनल लोब्स दैट सराउंड देम। किडनी के आसपास कोन शेप्ड रीनल लोब्स हैं जो उसको सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, किडनी की, जो यूरिन को प्रोड्यूस करती है, यूरिन को बनाती है जहाँ पर, ठीक है। ये किस में पाई जाती है, ये दोनों कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में पाई जाती है। मतलब कि ऐसे करके इसका पोर्शन होता है, ठीक है, ऐसे ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है इस तरीके से। तो इसका जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो पाया जाता है कॉर्टेक्स में, है ना, इस तरीके से, और जो ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन है वो इसमें पाया जाता है। इसीलिए ये जो धारियां दिख रही हैं, स्ट्रेशंस, वो उसी की वजह से हैं, नेफ्रॉन्स की वजह से। अभी नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है। पिरामिड्स आर पेल कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। पिरामिड्स क्या हैं, ये वाले, ये पिरामिड्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, पिरामिड्स, ठीक है। कौन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वाला देखो, ये पिरामिड, ठीक है। पेल है, कौन शेप्ड स्ट्रक्चर है, पिरामिड्स। हाइलम, हाइलम क्या है, जहां से रीनल आर्टरी एंटर हो रही है, रीनल वेल एक्सिट हो रही है, ठीक है। हाइलम कौन सा पोर्शन है, ये वाला क्या है, ये हाइलम पोर्शन है, जहाँ पर रीनल आर्टरी एंटर हो रही है और रीनल वेन एग्जिट हो रही है। मतलब कोई भी पोर्शन एंट्री और एग्जिट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे, ठीक है। देखो ये रीनल हाइलम, जहाँ से रीनल वेन, रीनल नर्व, रीनल आर्टरी एंट्री और एग्जिट हो रही है, उस पोर्शन को हम रीनल हाइलम या हाइलम कहते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि यूरिन का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। मतलब जो यूरिन का प्रोड्यूसिंग है वो तो नेफ्रॉन में हो गया, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर यूरिन का फ्लो कैसे होता है बनने के बाद, तो यूरिन पासिस फ्रॉम थ्रू रीनल पैपिला, ठीक है। यूरिन का फ्लो कैसे होता है, देखो, है ना, यूरिन पासिस थ्रू द रीनल पैपिला, उसके बाद माइनर कैलिक्स, उसके बाद मेजर कैलिक्स, ठीक है। मेजर कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर आगे का, अब देखो इसमें देखो, यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से नेफ्रॉन्स पाए जा रहे हैं, क्लियर। नेफ्रॉन्स में क्या होगा, यूरिन का प्रोडक्शन होगा। यूरिन का प्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पर यूरिन, ये क्या है, रीनल पैपिला, ठीक है। यूरिन क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, ये
ये क्या है, रीनल पैपिला, यूरिन हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद रीनल पैपिला से कहाँ जाएगा, माइनर कैलिक्स में, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हैं ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, ये माइनर कैलिक्स। फिर यूरिन हमारा यहाँ प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। बनने के बाद रीनल पैपिला में गया, रीनल पैपिला के बाद माइनर कैलिक्स में गया, फिर उसके बाद मर्ज हो जाएगा किसमें, ये मेजर कैलिक्स में, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये क्या है, मेजर कैलिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या पोर्शन हुआ, मेजर कैलिक्स में हो गया। उसके बाद कहाँ गया, रीनल पेल्विस, ये वाला पोर्शन क्या है, रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस से कहाँ गया, यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में और बॉडी से बाहर। इस तरीके से यूरिन का फ्लो होता है। देख लीजिए, रीनल पैपिला से कहाँ गया, माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से कहाँ गया, मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से कहाँ गया, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से कहाँ गया, यूरेटर में, और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में, फिर हमारा यूरेथ्रा में, फिर बॉडी से बाहर। इस तरीके से यूरिन का फ्लो हो रहा है। क्लियर। अब ब्लड सप्लाई कैसे होती है किडनी को, ठीक है। देखो रीनल आर्टरीज हमने देखा कि ये जो है रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी है, ये ब्लड सप्लाई लेकर जा रही है, ठीक है। रीनल आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई लेकर जा रही है। लेफ्ट और राइट अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो कहाँ से होती हैं, एब्डोमिनल अयोटा से ब्रेक डाउन होती हैं। अब जो रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आ रही हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था 1300 ml पर मिनट जो है वो ब्लड किडनी में आ रहा है, ठीक है। वो कितना है, 20% है हमारे कार्डियक आउटपुट का, मतलब हार्ट से जितना ब्लड निकल रहा है उसका 20% हमारा कहाँ आता है, रीनल आर्टरीज में आता है। रीनल आर्टरीज में आने के बाद वो सेगमेंटल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी सेगमेंटल आर्टरीज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। आर्टरीज में ब्रेक डाउन होने के बाद इंटरओवुलर आर्टरीज में चला जाएगा, जो क्या करेंगी, ब्लड सप्लाई देंगी रीनल पिरामिड्स को, ठीक है। ये रीनल आर्टरी, फिर उसके बाद सेगमेंटल, सेगमेंटल के बाद किस में चली जाएंगी, लोब्यूल्स में, ठीक है, इंटर लोब्यूल आर्टरीज में, जो कि ये जो पिरामिड्स हैं उनको ब्लड सप्लाई देंगी, ठीक है। ये कून शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इनको ब्लड सप्लाई देगी। इनके बाद आर्कुरेट आर्टरीज क्या करेंगी, ये ब्लड सप्लाई देंगी कॉर्टेक्स रीजन को, ठीक है। ये वाला कॉर्टेक्स रीजन है उसको ब्लड सप्लाई देंगी। ब्लड सप्लाई देने के बाद इंटरलोबुलर आर्टरीज में, ठीक है, फिर वो कहाँ जाएंगी, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है, जहाँ पर फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये नेफ्रॉन्स की फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या लेकर आएंगे, ब्लड लेकर आएंगे, ठीक है। फिर आगे ब्लड जब फिल्टर होगा तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल में चला जाएगा, बाकी का इफरेंट आर्ट्रियोल से हमारे किस में चला जाएगा, पेरिट्यूबुलर आर्टरीज में या कैपिलरीज में चला जाएगा। आगे के मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ तक देखो कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स तक ब्लड लेकर आए, ब्लड कहाँ गया, ग्लोमेरुलस में गया, जो क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की। समझ में आया। उससे आगे का मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी या नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब इसी तरीके से वीनस ड्रेनेज होगा, ठीक है, वापस से ब्लड आएगा भी तो भाई इस तरीके से। तो ब्रांच बाय ब्रांच क्या हुआ है, रीनल आर्टरीज से ग्लोमेरुलस तक ब्लड पहुंचा है। अब वापस कैसे आएगा, ब्लड इज ड्रेन थ्रू द रीनल वेन्स, किसके द्वारा, रीनल वेन्स के द्वारा वापस आएगा और किस में, इंफीरियर वेना केवा में मर्ज हो जाएगा। इंफीरियर वेना केवा कहाँ चली जाएगी, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, हार्ट के राइट एट्रियम में। इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। अब ये जो है रीनल वेन्स, ठीक है, तो ये इस तरीके से ही बैकवर्ड होगा, ठीक है। पहले इंटरलोबुलर वेन्स में जाएगा, फिर आर्कुरेट वेन्स में, फिर इंटरलोबुलर वेन्स में, फिर सेगमेंटल वेन्स में, फिर रीनल वेन में, रीनल वेन से इंफीरियर वेना केवा में। जिस तरीके से सप्लाई होगी उसी तरीके से बैकवर्ड होगी, ड्रेनेज होगा, ठीक है। तो समझ में आया। इसमें हमने किडनी के बारे में पढ़ा, किडनी क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या है, यूरिन का फ्लो क्या है ना, और उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं।